वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का मंगल करें। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्यानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक संतप्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए बोले, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो लोग शोक करने के योग्य भी नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे जीवित के लिए भी शोक नहीं करते और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। और इस सृष्टि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो या फिर ये समस्त राजा जो यहाँ खड़े हैं ये न रहे हों। और न तो ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। दोनों घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्ता हो रही है। अगर मित्र से देखें तो दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। पूरे संसार के स्वामी हैं, फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए मित्र, पुत्र, प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। परंतु जब अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तब श्री भगवान गुरु की भांति ही अर्जुन को समझाने लगे और इन दोनों की वार्ता दोनों सेनाओं के बीच हुई। इसलिए सभी लोग इस वार्ता से लाभ ले रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। श्री भगवान अर्जुन के गुरु बनते ही अर्जुन को डांट लगाई। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम बातें तो विद्वान की तरह करते हो, लेकिन विद्वान होता कौन है यह नहीं समझ पाए अभी तक। विद्वान यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। विद्वान किसी भी अवस्था में किसी के लिए शोक नहीं करता, चाहे वह जीवित हो या मृत हो। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाजनीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह जानकारी नहीं थी कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें यह ज्ञान नहीं था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए। यह शरीर जन्म लेता है तो आज या कल इस शरीर का विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस रहस्य को जानता है वही विद्वान है, और ऐसा आदमी कभी शोक करेगा नहीं।
जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनके पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर प्राणी के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधुजन जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, वही शांति प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही ज्ञान उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध क्षेत्र में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन सभी की वृद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही उनके पालक हैं और कोई नहीं। भगवान परम पुरुष हैं तथा अर्जुन एवं सारे राजा शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये बाद में नहीं रहेंगे। वे सब पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, अतः किसी के लिए शोक करना व्यर्थ है। जय श्री कृष्ण।